हेलो एवरीवन। तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम जो भी बच्चे दे रहे हैं 2026 का 12th एचएससी बोर्ड, तो बच्चों आपके लिए मैं राइटिंग स्किल का सेक्शन यहाँ पे अभी पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हर एक क्वेश्चन को मैं समझाने वाली हूँ यहाँ पे, और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो बच्चों अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो भी आप राइटिंग स्किल अच्छे से लिख सकते हो। इतने ईजी ट्रिक्स और मेथड्स यहाँ पे बताने वाली हूँ। इन ट्रिक्स को यूज करोगे तो जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आता, जिनको इंग्लिश से डर लगता है, वो भी अच्छे से अच्छा आराम से यहाँ पे लिख सकेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अगर आपने अभी तक तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो। वहां पे लाइव आते रहती हूँ मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अभी देखो राइटिंग स्किल के सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैं पूरा इसमें समझाने वाली हूँ एक ही वीडियो में। तो क्या क्या करना है वो भी बताती हूँ, और मैं खुद आपको यहाँ पे लिखा हुआ बताती भी हूँ। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे ना ए होता है। ए के अंदर 3 क्वेश्चंस होते हैं। एक ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज होता है, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, और तीसरा ये देखो ये ग्रुप डिस्कशन होता है। तो कंपलसरी इसमें से आपको अभी करना क्या है, तो वर्चुअल मैसेज करना है। फिर अब आप बोलोगे कि दीदी वर्चुअल मैसेज ही क्यों करें, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम लगता है। 4 से 5 ही लाइन इसके अंदर लिखना होता है, और ऑलरेडी सब यहाँ पे ही होता है, इसमें से उठा के आपको लिखना होता है। इसीलिए इसमें 4 में से 4 मार्क्स आपको आराम से मिल जाते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं वर्चुअल मैसेज देखते हैं बच्चों। देखो वर्चुअल मैसेज 2 टाइप में आता है। इसी ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में एक मैसेज जो है इस तरीके का पैराग्राफ दिया जाता है, इसमें से कोई मैसेज लिखना होता है। और एक वर्चुअल मैसेज के अंदर ही और एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन आशना एंड मिस्टर सिंह, मतलब कि कन्वर्सेशन के फॉर्म में भी कभी कभी वर्चुअल मैसेज आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। ये क्वेश्चन का पैटर्न बता रही हूँ, तो इनमें से आपको समझना है क्वेश्चन का पैटर्न पहले। अब क्वेश्चन का पैटर्न दोनों भी टाइप का मैं एक एक वर्चुअल मैसेज यहाँ पे समझाती हूँ। दोनों में से कोई भी एक टाइप का यहाँ पे वर्चुअल मैसेज आपको दिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले ये समझाती हूँ फिर सेकंड वाला समझाती हूँ। अब ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, इमेजिन यूर सेल्फ एज रमेश, यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे, पार्टिसिपेट इन नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन एंड हेंस यू वॉन्ट टू बी एबल टू अटेंड द क्लास टेस्ट. Draft a virtual message for your friend as Sanket in about 50 to 75 words asking him to convey the reason of your absence to your subject teacher. ओके, क्वेश्चन पढ़ा हमने बच्चों अभी। तो अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या समझना है, हमें क्या इमेजिन करना है कि हम रमेश हैं और यहाँ पे तुम मतलब तुम्हें इमेजिन करना है कि तुम रमेश हो और तुम जो है वो पुणे को जा रहे हो नेशनल लेवल चेस कंपटीशन के लिए, इसीलिए तुम क्लास टेस्ट अटेंड नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे फ्रेंड संकेत को मैसेज लिखना है कि मैं जो एब्सेंट रहने वाला हूँ क्लास में उसका रीज़न तुम टीचर को बताओ। ठीक है, तो ये वर्चुअल मैसेज लिखना है। तो वर्चुअल मैसेज में सबसे पहले आपको देखो इस तरीके से करना है। सबसे पहले वर्चुअल मैसेज करके यहाँ पे हेडिंग डालो, क्वेश्चन नंबर 4 उसका ए करके यहाँ पे लिखो। अब ये मैंने पहले लिखा हुआ था, मतलब कि फेब के एग्जाम के टाइम पे। अभी आपकी जो डेट है वो डेट डालना है, मतलब अभी कल आप 16 तारीख को आपका पेपर है, तो यहाँ पे आपको 16 जून, यहाँ पे 4 की जगह पे 16 जून लिखो 2026। ठीक है, 16 जून 2026 और दोपहर में पेपर होता है, तो टाइमिंग ये डाल लो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे डियर लिखना है। डियर लिख के अब इसमें देखो क्या है, मैसेज आप जिसको लिख रहे हो उसमें किसको मैसेज लिखना है, संकेत को मैसेज लिखना है। तो जिसको हम मैसेज लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आएगा। वर्चुअल मैसेज में एक चीज समझ के लो, हम जिसको मैसेज लिख रहे हैं उसका नाम ऊपर और जो मैसेज लिख रहा है उसका नाम नीचे। मतलब कि हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा तो हमें समझा कि हम संकेत को मैसेज लिखने वाले हैं और मैसेज कौन लिखने वाला है, रमेश लिखने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर डालेंगे डियर संकेत। अब आपको ये वाला एक क्वेश्चन लेना है। अब क्वेश्चन में से क्या करना है, देखो आपको मेन मैसेज हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, चेक करो, यहाँ से स्टार्ट होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे, पार्टिसिपेट इन नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन एंड हेंस यू वांट टू बी एबल टू अटेंड द क्लास टेस्ट। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मैसेज है, मतलब यही चीज़ें संकेत को रमेश बोलने वाला है। तो इसको हमें चेंज करके लिखना है थोड़ा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में, तो बच्चों आपको यहाँ पे जहाँ कहीं भी यू वगैरह दिख रहा है वो नहीं लेना है, क्योंकि हम खुद उसमें बता रहे हैं। ये क्वेश्चन ये एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे हमें खुद बताना है, हम खुद बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे यू के जगह पे क्या होगा आई, आर के जगह पे क्या होगा एम। तो यहाँ पे पूरा मैसेज आपको है वैसा फिर यहाँ से उठा के लिखना है। यू और आर के जगह पे क्या करेंगे, आई एम रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे टू पार्टिसिपेट इन नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन हेंस यू के जगह पे क्या होगा, आई वॉन्ट टू बी एबल टू अटेंड द क्लास टेस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है।
आई एम रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे, ये पूरा यहाँ से लेके क्लास टेस्ट, ठीक है। सिर्फ ये एक सेंटेंस मैंने मेरी तरफ से ऐड किया है, प्लीज इन्फॉर्म टू आवर सब्जेक्ट टीचर, मतलब कि हमारे सब्जेक्ट टीचर को बता दो, ठीक है। प्लीज इन्फॉर्म टू आवर सब्जेक्ट टीचर, आप इसमें एक आधा 2 पॉइंट अपने दिल से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखना है यूअर्स फ्रेंड रमेश, मतलब कि रमेश, संकेत को रमेश मैसेज लिख रहा था तो संकेत का नाम ऊपर, रमेश का नाम नीचे। ये एक पैटर्न हो गया। और एक पैटर्न मैं आपको बताती हूँ, देखो कैसे आ सकता है क्वेश्चन, आपको इस पैटर्न में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे देखो कन्वर्सेशन के फॉर्म में है, तो अब यहाँ पे आशना क्या बोल रही है, हेलो मैं आई स्पीक टू रंजीत प्लीज। फिर मिस्टर सिंह कॉल उठा रहे हैं, मतलब कि ये कॉल आशना ने किया, कॉल किसने उठाया, मिस्टर सिंह ने। रंजीत, मिस्टर सिंह क्या बोल रहे हैं, रंजीत इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, मे आई नो हु इज स्पीकिंग। मिस्टर सिंह क्या पूछ रहे हैं कि रंजीत जो है वो स्कूल के लिए रेडी हो रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो। तो आशना बोलती है माई नेम इज आशना, आई एम रंजीत क्लासमेट, ठीक है। मिस्टर सिंह, हेलो आशना, आई एम रंजीत फादर, इज देयर एनी मैसेज। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो मिस्टर सिंह क्या बोलते हैं कि मैं रंजीत का फादर हूँ, तो क्या कुछ मैसेज देना है। तो आशना बोलती है कि यस प्लीज आस्क हिम टू ब्रिंग हिज बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे, आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू इलनेस, आई वुड लाइक टू सी नोट्स विच आवर बायोलॉजी टीचर टू गिव द क्लास ड्यूरिंग माई एब्सेंस। अब इसमें से कैसे पहचाना, इसमें एक ट्रिक लगानी है। इसमें एक ट्रिक क्या लगाना है आपको, सबसे बड़ा जो कन्वर्सेशन इसमें से दिख रहा है, सबसे बड़ा डायलॉग कौन सा दिख रहा है, वही आपका मैसेज होगा 100%। अब इसमें सबसे बड़ा डायलॉग कौन सा दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक है, मतलब ये हमारा सबसे बड़ा डायलॉग है, तो यही मैसेज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है, तो कन्वर्सेशन में हमें समझना कैसे है कि आपको यहाँ पे देखो आशना ने कॉल किया किसके लिए, रंजीत के लिए, बट कॉल कौन उठा रहा है, मिस्टर सिंह। अब समझ के लो कि यहाँ पे मिस्टर सिंह किसको बोलने वाले हैं, अब आशना ने कॉल किया रंजीत के लिए, बट उठा कौन रहा है, मिस्टर सिंह। तो मिस्टर सिंह अब रंजीत को मैसेज देने वाले हैं, तो ऊपर नाम किसका आने वाला है, रंजीत का। तो यहाँ पे चलो ये पैटर्न मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डेट आपके पेपर के दिन की डालना है, 16 जून 2026, फिर 3 PM। फिर उसके बाद अब मैसेज किसको लिखना है हमें, रंजीत को, क्योंकि रंजीत के फादर रंजीत को बोलने वाले हैं कि ऐसे ऐसे तेरी फ्रेंड आशना का कॉल आया था, उसने तुझे बुक लाने के लिए बोला है। तो यहाँ पे ऊपर किसका नाम आएगा, रंजीत का नाम आएगा, तो रंजीत करके लिखना है, या फिर डियर रंजीत करके भी लिख सकते हो। अब देखो इसमें से जब भी एक चीज़ को ध्यान रखो, जब कन्वर्सेशन का फॉर्म आए तो ये सेंटेंस याद करके जाओ, देयर वॉज टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम आशना। यहाँ पे आशना का कॉल था, आशना लिखा है, जिसका भी यहाँ पे नाम हो वो नाम आप वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो देयर वॉज टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम आशना, ये एक सेंटेंस आपको याद रखना है, आशना के जगह पे नाम चेंज करना है जो भी वहाँ पे कॉल में होगा। अब इसको यहाँ पे चेंजेस करते हैं, अब मैसेज को चेंज करना है। अब रंजीत के फादर बोलने वाले हैं ना, रंजीत को उसका कॉल आया था, उसने बोला है, ऐसे बोलेंगे ना वो, कि क्या मैं तो ये मैं यूज़ नहीं करेंगे वहाँ पे, उसने बोला था, आशना का कॉल आया था, आशना ने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, तो वो लड़की है, लड़की के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, शी। तो अब रंजीत के फादर रंजीत को बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, आशना, पहले हमने वो सेंटेंस लिखा, देयर वॉज टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम आशना, मतलब कि रंजीत के फादर रंजीत को बोल रहे हैं कि आशना का कॉल आया था, देयर वॉज टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम आशना। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, शी आस्क, या फिर आशना आस्क, ऐसे भी लिख सकते हैं, आशना आस्क यू, मतलब रंजीत के फादर बोलने वाले हैं ना, उसको तुमको पूछ रही थी वो, तो यहाँ पे शी भी ले सकते हैं, आशना भी ले सकते हैं। तो आशना, यहाँ पे आशना क्या करेंगे, ये देखो, आशना आस्क यू टू ब्रिंग, या फिर यहाँ पे हम देखो क्या कर सकते हैं, ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे ये प्लीज़ को कट करना है हमें, क्योंकि फादर तो उसके प्लीज़ वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे शी आस्क से पहले क्या डालेंगे, आशना या फिर शी। तो आशना आस्क यू, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहले सबसे पहले क्या डालेंगे, आशना आस्क यू टू ब्रिंग, हिज के जगह पे क्या करेंगे, यूअर ना, क्योंकि खुद रंजीत के फादर उससे बात कर रहे हैं, तो तुम्हारी बुक बोलेंगे ना उसको, तो यूअर आएगा वहाँ पे। तो आशना, पहले क्या आएगा यहाँ पे, आशना आस्क यू टू ब्रिंग यूअर बायोलॉजी नोटबुक स्कूल टुडे, आई वॉज के जगह पे, क्योंकि आशना खुद नहीं बोल रही, अब उसके फादर बोल रहे हैं, तो आई के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, लड़की थी वो, तो यहाँ पे आई के जगह पे क्या डालेंगे, शी वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू इलनेस, आई के जगह पे क्या करेंगे, शी वुड लाइक टू सी द नोट्स विच, अवर नहीं आएगा, यूअर आएगा, तुम्हारे बोलेंगे ना फादर उसके,
यूअर बायोलॉजी टीचर गेव टू द क्लास ड्यूरिंग माई एब्सेंस के जगह पे क्या आएगा, वो उस मतलब कि वो लड़की है तो हर एब्सेंस, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैंने लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो। ये देयर वॉज टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम आशना, शी से टू यू, या फिर शी आस्क टू यू भी लिख सकते हैं, शी या फिर शी के जगह आशना भी लिख सकते हो आप। शी से टू यू फॉर ब्रिंग बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल, ये पूरा पैराग्राफ में क्या लिखा है, बिकॉज शी वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू इलनेस शी वुड लाइक टू सी द नोट्स which your biology teacher gave to the class during the one second class। ये देखो पूरा उसी पैराग्राफ में का जो हमने देखा ना, उसी पैराग्राफ में का सब कुछ यहाँ से यहाँ तक उठा के लिखा है। बस आशना लड़की है तो वहाँ पे उसके जगह पे मैंने वहाँ पे क्या किया है, शी किया है। और मैसेज कौन लिख रहा है, मिस्टर सिंह। मतलब कि इसमें आपको ध्यान रखना है जिसने कॉल किया है उसका नाम सिर्फ यहाँ पे आएगा, जिसके लिए कॉल आया था उसका नाम यहाँ पे, और जिसने कॉल रिसीव किया है उसका नाम यहाँ पे। मतलब कि मैसेज रंजित को लिखना था तो रंजित का नाम ऊपर, मिस्टर सिंह मैसेज लिख रहे हैं नीचे नाम उनका, और ये बाकी का पूरा डाटा उठा के लिखना है, ठीक है। समझ गए वर्चुअल मैसेज का पूरा पैटर्न। अब चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, इसमें से आपको बी में से ईमेल राइटिंग करना है, या फिर रिपोर्ट राइटिंग करना है, या फिर इंटरव्यू क्वेश्चन करना है। इसमें से कंपलसरी आप करो इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मैं दे रही हूँ उसको याद करके जाओ, वैसे लिख के आना है। बस चेंजेस कहाँ पे करना है बताती हूँ मैं आपको। अब देखो बच्चों, इंटरव्यू क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखेंगे तो इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न दिया जाता है, तो वो पैटर्न पहले बताती हूँ। ये देखो, ये पैटर्न यहाँ पे दिया जाता है और आपको यहाँ पे क्या बोला जाता है, यू में यहाँ पे देखो इंटरव्यू क्वेश्चंस, यहाँ पे 1 सेकेंड क्वेश्चन पहले बताती हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है, वन ऑफ द एक्स स्टूडेंट फ्रॉम योर कॉलेज हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी। ही इज स्पेशली invited to motivate the aspiring students of your JR college. Imagine yourself as interviewer and prepare set of 8 questions, ठीक है। 8 questions का सेट बनाना है। एक स्टूडेंट का हमें जो है वो जो सक्सेस हुआ है उसका हमें इंटरव्यू लेना है, ठीक है, NDA में। अब एक बात पहले समझ के लो, ठीक। एक चीज पहले बच्चों यहाँ पे क्या समझ के लेना है आपको, कि इंटरव्यू हम हमेशा फेमस पर्सन का लेते हैं। तो फेमस पर्सन का इंटरव्यू लेते वक्त हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं, वही मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। जो है वैसे आपको याद करके जाना है, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे करना है मैं बताती हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे इंटरव्यू, यहाँ पे नेम ऑफ द इंटरव्यू आएगा, एरिया ऑफ सक्सेस, डेट, वेन्यू, ड्यूरेशन, हिज डिसीजन, हिज आइडियल, सपोर्ट, ट्रेनिंग, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, गोल्स, मैसेज। यही सब हमें हर एक इंटरव्यू क्वेश्चंस पे यही पूछना होता है। तो इस पर से मैंने कुछ क्वेश्चंस कॉमन निकाले हैं जो आपको याद करके जाना है और वही लिख के आना है। देखो सबसे पहले इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसे हेडिंग डालो, यही पैटर्न से आपको लिखना है। वहां पे इतना सब कुछ दिया हुआ है तो वैसे वो क्वेश्चंस का टाइप बनाने के लिए बोला गया है, बाकी वो उतना उसमें भरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं पता है, यहाँ पे आगे भरते हैं, ऐसा बॉक्स बनाते हैं और इसी के आगे भरते हैं, बट ये नहीं, ये तरीका सही है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले नेम ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, ये मैंने 2024 का पेपर में से क्वेश्चन लिया था, उसमें एक जो है फिल्म स्टार का इंटरव्यू लेने के लिए बोला गया था, तो मैंने यहाँ पे नाम अल्लू अर्जुन लिखा है। अब वहां पे नाम मेंशन नहीं किया जाता, किसी भी इंटरव्यू, हमें जिसका भी इंटरव्यू लेना है उसका नाम मेंशन नहीं किया जाता, बस बोला जाता है फेमस स्पोर्ट पर्सन या फिर एक सक्सेसफुल, कोई भी ऐसा बोला जाता है। नाम दिया गया तो ठीक है लिखो, नहीं दिया गया सिर्फ आपको उसकी फील्ड बताई जाती है, मतलब कि एक स्पोर्ट्स पर्सन का या फिर एक जो है IAS ऑफिसर का। तो अगर एजुकेशन से रिलेटेड अब हो नेम ऑफ द इंटरव्यू, दिल से आप फिल्म स्टार का होगा तो फिल्म स्टार का लिखो, किसी सिंगर का बोला गया तो सिंगर का लिखो, फिर किसी एक सक्सेसफुल IAS वगैरह का बोला गया तो यहाँ पे किसी नाम, कोई आप दिल से कोई भी नाम लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ वो IAS है उसका ही नाम डालना है, कोई भी नाम दिल से यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नाम कोई भी अपने दिल से डाल सकते हो, ओके। उन्होंने नहीं दिया नाम तो कोई भी नाम यहाँ पे दिल से डाल सकते हो। डेट, वेन्यू, टाइम में आपको जो डेट आपके पेपर की है वो पेपर की डेट डालो, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 फरवरी लिखा था, बट आप अभी 16 जून डालो, ठीक है, 16 जून 2026। फिर उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू 2 आवर्स तो नहीं होती, 1 आवर डाल दो, 1 आवर फिर, ठीक है। यहाँ पे ये कंपलसरी आपको लिखना है। गुड आफ्टरनून सर आई वांट टू नो मोर अबाउट यू, तो ये कंपलसरी आपको लिखना है, ओके। अब उसके बाद यहाँ से क्वेश्चंस आपको ये याद करके जाना है।
अब हम इंटरव्यू फेमस पर्सन का ही लेते रहते हैं, सक्सेसफुल पर्सन का ही लेते रहते हैं, तो हम पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, हाउ डू यू फील टू अचीव दिस सक्सेस। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई डू यू चूज दिस फील्ड, चूज क्यों किया, यहाँ पे है ना, देखो इसमें था ना डिसीजन, हर एक में वो ही क्वेश्चन है। फिर आइडियल है, सपोर्ट है, तो वही सब चीज़ें हमें लिखना है। फिर हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर, हु इंस्पायर्स यू, मतलब कि सपोर्ट, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट, उसमें है ना अचीवमेंट के बारे में भी, हु सपोर्टेड यू इन योर स्ट्रगल, फिर हु इज़ योर रोल मॉडल, व्हाट डू यू वांट टू अकम्प्लिश नेक्स्ट, और व्हाट एडवाइस टू हैव फॉर यंग पीपल टुडे। ये 9 क्वेश्चंस दिए, 9 के 9 याद कर लो और लिख डालो पेपर में, आराम से 4 में के 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो सी में क्या होता है, एक तो आपको स्पीच राइटिंग लिखना होता है, या फिर कंपेयरिंग होता है, या फिर एक्सपांशन ऑफ आइडिया होता है। इसमें से कंपलसरी स्पीच राइटिंग करो, आराम से मार्क 2 से 3 तो मिल ही जाएंगे, इंग्लिश नहीं भी आती तो, बाकी इसमें कुछ मार्क मिलने वाले नहीं है। चलो स्पीच राइटिंग का पैटर्न बताती हूँ। ये देखो स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट यहाँ पे है। स्पीच राइटिंग में आपको खुद से थोड़ा बहुत लिखने आया तो आपको 4 में के 4 मार्क्स मिल सकते हैं, बट नहीं आता तो कोई बात नहीं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर टाइटल डालना है, ये 1 मार्क के लिए टाइटल आता है। अब यहाँ पे आप टाइटल कैसे डालोगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यू आर एन एक्टिव मेंबर ऑफ एन NGO वर्किंग फॉर वाटर कंजर्वेशन, प्रिपेयर अ स्पीच फॉर द स्कूल चिल्ड्रन स्टूडेंट वेयर यू इन्वाइटेड ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो यहाँ पे ये टॉपिक दिया जाता है, तो ये टॉपिक जो यहाँ पे दिया जाता है ना, यही उठा के हमें यहाँ पे डालना होता है। ये डालोगे ना 1 मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कोई भी स्पीच का क्वेश्चन आए, ओके, कोई भी स्पीच का क्वेश्चन आए, टाइटल जो उसमें बोला गया है उसको यहाँ पे डालो, 1 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद ये कंपलसरी लिखना है, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड प्रिंसिपल, ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई एम XYZ। यहाँ पे आपका नाम डाल सकते हो या फिर मत डालो, चलेगा, XYZ डालो, आई एम XYZ एंड टुडे आई वुड लाइक टू गिव ए स्पीच ऑन द यहाँ पे हमारे टॉपिक का नाम क्या था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो वहाँ पे आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे डालोगे। अगर सपोज कोई दूसरा टॉपिक आता है वहाँ पे, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है पेपर में, तो यहाँ पे देखो सोल्जर्स एंड फार्मर्स पे स्पीच लिखना है, तो ये आ रहा, तो फिर इसको हम हेडिंग डालेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हेडिंग में जो हेडिंग डालते हैं वही यहाँ पे स्पीच ऑन द के आगे वो हमें लिखना है, ठीक है। ये और ये आपने किया, 2 मार्क्स आपको मिल गए। अब उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, सम पॉजिटिव पॉइंट्स, सम नेगेटिव पॉइंट्स और कंक्लूजन, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पे अब यहाँ पे आपको खुद से लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्पीच में टॉपिक अलग अलग आते रहते हैं, स्पीच में टॉपिक बोल नहीं सकते कि कौन सा आएगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट उन्होंने दिया है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा, मतलब कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, सोल्जर्स एंड फार्मर्स के बारे में तो उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, 3 से 4 लाइन्स का, कितना, 3 से 4 लाइन लिखना पड़ेगा। उसमें क्या लिखो, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखो, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लिखो, मतलब बीच में यहाँ पे 4 से 5 लाइन तो लिखो, इतना तो पैराग्राफ हो, ठीक है। इससे 1 मार्क मिला, देखो इससे 1 मार्क मिला, इससे 1 मार्क मिला, और यहाँ पे देखो ये 2 मार्क्स के लिए होता है बीच में का लिखने के लिए। लास्ट में आपको ये लिखना है, लास्टली आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू लिसन मी केयरफुली, थैंक यू, ये इतना लिखना है आपको। बीच में सब कुछ ये जैसे मैंने फॉर्मेट दिया है जैसा है वैसा जाके पेपर में लिखो, टॉपिक को बदलो, सिर्फ पेपर में लिखो, बीच में का ये नहीं लिखना है। यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन ऑफ पैराग्राफ है, समझाने के लिए लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, सम पॉजिटिव पॉइंट्स, सम नेगेटिव पॉइंट्स। यहाँ पे अपने दिल से 5 से 6 लाइन उस टॉपिक के बारे में लिखना है, ओके। ये लिखा 1 मार्क, ये लिखा 1 मार्क, बीच में थोड़ा सा 5 से 6 लाइन अपने दिल से लिखे, आपको 4 में के 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ये लास्ट का भी लिखना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, समझ गए स्पीच राइटिंग का। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे राइटिंग स्किल का डी में आपको डी में से भी यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे जाते हैं, कोई एक करना होता है। ड्राफ्टिंग अ रिव्यू, रिव्यू के अंदर क्या होता है, ड्राफ्ट अ रिव्यू ऑफ एनी फिल्म और मूवी दैट यू हैव रिसेंटली वॉच्ड। तो यहाँ पे किसी भी फिल्म का रिव्यू आपको लिखना होता है, या फिर फिल्म के जगह पे कभी कभी बुक का आता है, ठीक है। तो रिव्यू होता है, रिव्यू का और ब्लॉग राइटिंग होता है, और उसको अपील राइटिंग भी होता है। अपील राइटिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट आप जैसे बनाते हो ना, तो वो, बट यहाँ पे कभी कभी देखो वोटर्स रजिस्ट्रेशन कैंप ऐसे भी आया हुआ है। फिर एक और पेपर में यहाँ पे लूँगी तो देखो यहाँ पे वुमेन्स सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाना है, हमें एडवर्टाइजमेंट बनाना होता है। आप चाहे तो ये भी कर सकते हो, बट मुझे जहाँ तक लगता है फिल्म रिव्यू और बुक रिव्यू भी अच्छा है,
तो फिल्म रिव्यू भी एक बताती हूँ मैं, बुक रिव्यू भी एक बताती हूँ। सपोज फिल्म रिव्यू और बुक रिव्यू नहीं आता, अभी 2026 में क्या होता, फिल्म रिव्यू भी नहीं आया, बुक रिव्यू भी नहीं आया, और क्या आया था, डॉक्यूमेंट्री आई थी। तो बच्चों वैसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, अपील राइटिंग कर सकते हो। बट मेरा सजेशन ये है कि फिल्म रिव्यू या फिर बुक रिव्यू करो, बेस्ट रहेगा। अगर यहाँ पे बदल के डॉक्यूमेंट्री कोई वो पर्टिकुलर नाम देते हैं तो फिर अपील राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं फिल्म का रिव्यू भी एक बताती हूँ, बुक का भी एक बताती हूँ। तो दोनों में से आपको जो भी ईजी लग सकता है आप वो करके जाना है, ठीक है। तो चलो फिर बताती हूँ, यहाँ पे एक फिल्म का बताती हूँ, एक बुक का बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बुक का बताती हूँ। रिव्यू ऑफ बुक मैंने यहाँ पे छावा का लिखा है, बुक रिव्यू छावा। क्या क्या करना होता है, देखो टाइटल डालना होता है, टाइटल ऑफ द बुक छावा। ऑथर का नाम लिखना होता है शिवाजी सावंत, आप किसी भी बुक का यहाँ पे लिख सकते हो। कंट्री कहाँ पे बनी है बुक, इंडिया। लैंग्वेज इसमें मराठी है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1969 है, ये सब पॉइंट कवर होने चाहिए। थीम द थीम्स रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ स्ट्रगल ऑफ संभाजी महाराज, संभाजी महाराज के लाइफ स्ट्रगल के बारे में उसमें बताया गया है। जीनर क्या है इसका, कि हिस्ट्री है, ये एक हिस्ट्री बुक है। फिर उसके बाद स्टोरी क्या है इसमें, ब्यूटीफुल बुक टेल्स अस अबाउट लाइफ स्टोरी ऑफ द किंग मराठा एम्पायर, मराठा एम्पायर के किंग के बारे में इसमें बताया गया है, स्टोरी है। और मतलब एक पूरा बुक में उनके बारे में बताया गया है। और मैसेज अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो द बुक, यहाँ पे ये बुक जो है ना संभाजी महाराज के जो ब्रिलियंट और ब्रेव किंग थे उनके बारे में यहाँ पे ये बताती है। और यहाँ पे ओपिनियन क्या है कि मेरी ओपिनियन ये है कि छावा जो है वो बेस्ट बुक है। तो ऐसी मेरी ओपिनियन है, तो आपको इसमें और जो भी अच्छा लगा हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये बुक रिव्यू है। और बुक रिव्यू के बाद अगर हम फिल्म रिव्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फिल्म रिव्यू के अंदर मैंने 3 इडियट्स का लिखा है। तो 3 इडियट्स के अंदर देखो टाइटल डालना है, डायरेक्टर डालना है, प्रोड्यूसर डालना है, कैरेक्टर्स डालना है, जेनर, फिर रिलीज डेट, म्यूजिक डायरेक्टर, सब कुछ चीज़ें कवर होनी चाहिए इसके अंदर। तो टाइटल यहाँ पे क्या है, 3 इडियट्स। डायरेक्टर क्या है, राजकुमार हिरानी, आप जैसा है वैसा याद करके जा सकते हो। प्रोड्यूसर विधुवंद चोपड़ा। फिर कैरेक्टर्स इसके अंदर आमिर खान, आर माधवन, श्रमन जोशी, करीना कपूर। जेनर इसके अंदर कॉमेडी फिल्म है। रिलीज डेट 25 दिसंबर 2009 है। म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोहित्रा है। इस फिल्म के बारे में अगर पूछा जाए तो 3 इडियट्स जो है वो एक बॉलीवुड मास्टरपीस है जो कि राजकुमार हिरानी की तरफ से डायरेक्टेड की गई है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्टोरी लाइन, तो ये स्टोरी जो है 3 बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बताती है जो कि उनके पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, उनके ड्रीम को फुलफिल करने में लगे हुए होते हैं। फिर इसमें स्टोरी का मैसेज क्या है, ये मूवी हमें क्या सिखाती है कि हमें हमारे द मूवी टीचर्स टू अस ऑलवेज लिसन टू आवर हार्ट्स एंड फॉलो आवर पैशन। हमें हमारे दिल का सुन के हमारे पैशन को फॉलो करना है। फिर ओपिनियन क्या है कि इट इज़ द ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी दैट टचेस द हार्ट, ठीक है। मैंने ये एक फिल्म का यहाँ पे बताया है। चैनल पे और भी 12th फिल्म मूवी का भी मैंने इसमें बताया हुआ है, तो बच्चों आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। राइटिंग स्किल का सेक्शन पूरा मैंने कवर करवाया है। तो आज और कल का दिन है आपके पास, अच्छे से इसको करो, ठीक है। 16 में से आपको 13 से 14 मार्क्स तो आराम से मिल ही जाएंगे, ओके। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए बच्चों जल्दी से कमेंट करना है। और हाँ, कोई बच्चे अगर 10th के री एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो वो कमेंट में मुझे बताओ, उनके लिए भी बनाती हूँ वीडियोस, ठीक है। तो चलो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।